उसने एडमिशन भी ले लिया, तीसरे स्टूडेंट, और अच्छा ही मिलेगा। काफ़ी परेशानी में होंगे आप लोग, क्योंकि जैसे ही आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धनराज, और मैं अभी सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोग सभी लोगों को, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट वीडियो लाया है यार। अभी भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड ओवर हो चुका है और आज जो है 10th जुलाई है एंड कल जो है 11th जुलाई है। तो कल शाम तक आपको टाइम है कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको चेंजेस करने वो कर सकते हो। सो मैं भी काफ़ी चीज़ों में बिजी था गाइस, दैट्स वाई मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो लाने का। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं एंड काफ़ी परेशानी में होंगे आप लोग, क्योंकि मुझे भी पता है यार, मैं सारी चीज़ें मैंने फेस किया है कि जब आप काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरते रहते हो, आप अपने कॉलेज एडमिशन की चीज़ों को फॉलो करते रहते हो, तो बहुत सारे दिमाग में चलती रहती है कि यार क्या होगा, सेकेंड राउंड आ गया है। फर्स्ट राउंड में जो आपने कई गलतियाँ की होंगी, क्या कई लोग को अच्छा कॉलेज मिल गया है, उसका न्यूज़ सुनते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा, क्योंकि आपको अभी तक अपना अच्छा मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया है। सो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ कि डेट्स क्या है, प्रोसेस क्या होगा आपका, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रेफरेंस कैसे ऑर्डर जमाना है, और बाकी सारी चीज़ें, एक एवरीथिंग। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। सो बिना किसी देर के मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। तो डेट्स के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आप पूरी तरह से चेक किए हो तो ठीक है। 8 तारीख से सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 6 तारीख को लास्ट डेट था, जिस दिन मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी उस दिन लास्ट डेट था जिस दिन मैंने कॉलेज किया था। तो 8 तारीख से लेकर 8 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपका सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी। जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ये सब उसकी डेट्स है। एंड 13 तारीख को जो है मेरिट लिस्ट अनाउंस होगा, उसकी नोटिफिकेशन में डलेगा, उनके से आप डाउनलोड करेंगे। 14 तारीख तक आप 14 जुलाई तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हुई आपको कोई इशू आ रहा है तो। 16 जुलाई तक आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा एंड 17 to 20 जुलाई तक आपको सेकेंड राउंड से मिले कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्रोसेस चलेगा। तो ये सारी डेट्स वगैरह की बातें हो गई। अब बात करता हूँ कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है सेकेंड राउंड के लिए। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं मतलब बहुत ही चीज़ों को मतलब एनालाइज किया हूँ, सारी जितने भी रूल बुक्स हैं उसको पढ़ा हूँ, और जितने भी उनके अलग अलग यार बहुत सारे प्रोसेस थे भाई। मैं बता रहा हूँ 30-30 पेज के प्रोसेस मैंने पढ़े हैं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो ये सारी बातों को ध्यान से सुनना। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, ठीक है। आपने हो सकता है आपने गलती कर दी होगा, आपका डेट मिस हो गया होगा, आपको फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, या आपके दिमाग से निकल गया होगा। आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या तो अपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, डजंट मैटर, ठीक है। सो जो पार्टिसिपेट नहीं किया है वो फर्स्ट राउंड के लिए वो फिर से अगेन अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा, अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है सेकंड राउंड के लिए। दूसरा स्टूडेंट जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और उसे कॉलेज नहीं मिला है, कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। अब कॉलेज तो मिला ही नहीं, वो ऐसा तो नहीं जो BA BSc वाले कॉलेज में होता है कि एक बार फॉर्म भर दिए फिर लिस्ट जारी होता है। ये काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नो ऑप्शन अंदर, ओके। तीसरे स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, जिसको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है उसको कॉलेज मिला, उसने कॉलेज अच्छा नहीं मिला इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वो बंदा कॉलेज जो उसको मिला था उसके लिए जो सीट थी उसको छोड़ दिया, वो सीट वैकेंट हो गई, अब वो सीट खाली जाएगी। अब वो सीट में अब तो उसका कोई अधिकार नहीं, चाहे वो एडमिशन ले या ना ले, क्योंकि उसने छोड़ दिया, उसने खुद एडमिशन ले लिया। अब सेकेंड राउंड का डेट चल रहा है तो वो सीट खाली है, फ्रेश हो गई सीट है, ठीक है। अब वो सीट फिर से वैकेंट सीट में गिनाई जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, तो वो भी अब सेकेंड राउंड के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भी उस बंदे जैसा हो गया जिसने कभी या तो अप्लाई नहीं किया था या तो भूल गया था, उसको फिर से सेकंड राउंड में अप्लाई करना पड़ेगा, या तो क्योंकि उसने जानबूझ के छोड़ा है, उसको अच्छा कॉलेज चाहिए होगा सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चौथे स्टूडेंट जिसने फर्स्ट राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग की, उसका रैंक जो भी आया होगा, उसने चॉइस फिलिंग की, उसने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब फर्स्ट राउंड में अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसको कॉलेज भी अलॉट हो गया। हो सकता है उसको जो उसका मनपसंद था वो नहीं मिल पाया हो, फर्स्ट अलॉटमेंट ना हुई हो, मतलब जो भी उसका नंबर था कॉलेज का उसको अलॉट हो गया, उसने एडमिशन भी ले लिया, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि यार मैं इस कॉलेज से या इस ब्रांच में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस ब्रांच से,
और वो चाह रहा है कि अगर मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता तो क्या पता सेकेंड राउंड में मेरा जो चॉइस फिलिंग जो किया था पिछले बार वो इम्प्रूव हो जाता। तो भाई आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की, आपको कॉलेज मिल गया, आपने उसमें एडमिशन भी ले लिया, और ये बात हो जाती है कि हाँ आपके पास मौका है, आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जैसे ही आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी जो पुरानी जो सीट है, क्योंकि आप जो है आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है एंड आपने उसमें जाकर वहाँ जाकर एडमिशन ले लिया है, अपना टीसी वगैरह जो भी फीस वगैरह होता है 2000-3000 का अमाउंट जो होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर जमा कर दिया आपने, एडमिशन हो गया, आगे आपका कॉलेज में नाम दर्ज हो गया। अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका जो पुराना जो एडमिशन लिया है, अभी रिसेंटली जो एडमिशन लिया है फर्स्ट राउंड के में जो सीट मिली थी वो सीट कैंसिल हो जाएगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो आपको जो रैंक में जो कॉलेज मिला उस फर्स्ट राउंड में वो आपको मिला, आपने उसमें एडमिशन ले लिया। अब सेम अगर प्रेफरेंस करोगे तो कोई ना कोई तो कॉलेज मिलेगा ना यार, ठीक है। हो सकता है इंप्रूव हो जाए, आप तो चाह ही रहे हो ना कि आपको बेटर कॉलेज मिले, आपको सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज मिले, आपको बेटर ब्रांच मिले, तो आप तो चाह ही रहे हो कि आपको बेटर ब्रांच मिले और आपको पुरानी चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो। तो जैसे ही आपने सेकंड राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, पुराना जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि बैकअप में क्या रख सकते हैं क्या, क्योंकि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए और भाई आप ही बताओ यार, आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको बेटर चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना ही है तो एडमिशन ही मत लो, मैं तो पहले ही बोल चुका था। आपने एडमिशन भी ले लिया और आप चाह रहे हो कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो तो कर ले सकते हो, ठीक है। और अच्छा ही मिलेगा भाई, क्योंकि आप उस सीट को छोड़ के अच्छा जा रहे हो तो अच्छा ही मिलेगा। बस वही कि थोड़ा पैसे का जो है लॉस होता है, ये होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है कि आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आपने फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो आपने पुराना लिखा है वही करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने उसी को बेटर माना था आपके फर्स्ट राउंड के टाइम पर, ठीक है। जैसा आपने सेट करना चाहे वैसा कर सकते हो। एंड उसमें अगर आपको कॉलेज मिला है तो आप तो छोड़ोगे ही ना उसको, इसलिए आप जैसे ही काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको वो जो पुरानी सीट मिली है वो कैंसिल हो जाती है एंड वो फ्रेश सीट में जो है काउंट होती है। ये चीज़ें हैं। अब जो है कि अब ये 4 टाइप के स्टूडेंट मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी का डाउट होगा। जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसने पार्टिसिपेट किया बट कॉलेज अलाउड नहीं हुआ, जिसने पार्टिसिपेट किया बट उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता था, जिसने पार्टिसिपेट किया एडमिशन ले लिया और वो भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे ज़्यादा कोई दूसरे टाइप के मुझे नहीं लगे होंगे। आप कोई डाउट्स होगा तो आपको क्वेरी जो होगी, आपका जो भी प्रश्न होगा आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डायरेक्ट आपका उसका जो है उत्तर आपको प्रदान करूँगा। आगे तरफ बढ़ते हैं तो उस जो है विद्यार्थी की बात करता हूँ मैं। मतलब ये हो गया यहाँ पर कि आपने अब सेकेंड राउंड में ये सारी चीज़ें कर ली। प्रेफरेंस जो है वो आपने जो किया था पुराने राउंड में, अगर आपको उसमें एकदम सटीक लग रहा है तो आप उसी को डालिए सेकंड राउंड में। अदरवाइज आगे इधर उधर से कोई सुन लिया रहता है कि यार ये कॉलेज बेटर है, ये ब्रांच अच्छा है, ये ऐसा है, भैया ने ये बोल दिया, मेरे वीडियो से लग रहा होता है कि सीएस बेटर है, सीएस बेटर है। लेकिन भाई सीएस बेटर है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको नीचे करो, लेकिन आपका एक ऑर्डर है उसको तो सेट करना पड़ेगा। अब 1700 रैंक है आपकी, 1000 रैंक है तो सीएस में मिलने वाला है नहीं, तो सीएस से गुजरते हुए जाएगा आपका अकाउंट, जो मिलना रहेगा वो मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं। तो मेरे को कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये है पैसा चला जाएगा, ये क्या है, फीस वगैरह की जानकारी आपको जैसे ही आपका अलॉटमेंट होगा उसके नीचे लिखा रहता है। अभी क्या है कि मैंने उस दिन बताया भी था 3108 ऐसा कुछ था, शायद 3800 ऐसा कुछ है, 3800, तो ये फीस है एडमिशन की। अब सेकेंड राउंड जो है चला, अलॉटमेंट हुई, आपको हो सकता है कई लोग को पहली बार अलॉटमेंट मिला होगा क्योंकि उसको पहले मिले नहीं होगी, आपका चॉइस इंप्रूव हो गया होगा, मतलब जो है आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको अच्छे से कॉलेज मिल गया। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट की बात करूँगा जिसको इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद क्या क्या करना है। आपका अलॉटमेंट लेटर आया, तो जो स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उसने एडमिशन भी ले लिया और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और उसमें कॉलेज उसको अलॉट हो गया, तो वो जाके अगर उसको संतुष्ट है वो तो उस कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए जा सकता है। उसको इमीडिएट टीसी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो जाएगा अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहेगा उसको वो वहाँ पर कंप्लीट करेगा, उस कॉलेज में जाके उस ब्रांच में जाके एडमिशन ले लेगा, ठीक है। वो संतुष्ट हो गया उस ब्रांच से। अब जो है उसको कुछ टाइम तक का समय दिया जाएगा जिससे वो पुराने जहाँ कॉलेज में एडमिशन या फिर सेम अगर कॉलेज में ब्रांच इंप्रूव हुआ है तो
थोड़ा सा रहेगा कि 4-5 दिन में 10 दिन में आप जो है टीसी को दूसरे ब्रांच से ले जाए, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। कि अगर दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वहाँ से टीसी लाने का मौका मिलता है और आपको इमीडिएट टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ें अगर आप सेम कॉलेज में लाइक जीसी रायपुर में आपको सिविल मिल गया, अगर सेकेंड राउंड में आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया, एक बात की बात बोल रहा हूँ, तो क्या है कि कॉलेज टीसी तो वही है, तो बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहता है कि आपने ब्रांच इंप्रूव हुआ है तो टीसी वगैरह जो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। सेम कॉलेज में है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही तो है आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप बिलासपुर में एडमिशन ले लिए हो फिर रायपुर मिल जा रहा है तो आपको क्या है कि 10 दिन का 15 दिन का समय दिया जाता है, जिससे आप जो है फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नॉर्मल चीज़ें निपटा लो रायपुर का, और बिलासपुर वगैरह में एडमिशन ले लिया है तो वहाँ जाके टीसी वगैरह लेके यहाँ पर सबमिट कर दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गए। दूसरा स्टूडेंट जिसको वो क्या है कि अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट अलॉटमेंट मिला। अब सेकेंड राउंड की बात क्या होता है यार कि मुझे तो लगता है कि पार्टिसिपेट मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सीट को, ठीक है, बिकॉज सेकेंड राउंड के बाद काउंसलिंग होती नहीं है, वो स्पॉट राउंड में हो जाती है, काउंट हो जाता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट मिला तो ले लो, उसके आगे चल के मैं भी और बात करूँगा। तीसरा स्टूडेंट जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला, अगर इस राउंड के बाद भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो लास्ट राउंड बचता है जो कि होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग, जिसको जो कि लास्ट राउंड होता है। तो जो है सेकेंड राउंड की चीज़ें क्लियर हो गई, इसके बाद जो होगा वो स्पॉट राउंड होता है। उसके लिए मैं आगे चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो डेट्स वगैरह आपको आए नहीं है। अभी सेकेंड राउंड तक क्या करना है वो आपकी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर कर दे रहा हूँ। स्पॉट राउंड में क्या होता है उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको सारी परेशानी को उसमें मैं निराकरण कर दूँ। सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, चारों स्टूडेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि सारी चीज़ मैंने अभी बताया है। अब आगे बात कर लेता हूँ कि वैकेंट सीट कहाँ कहाँ कितनी कितनी है। तो आप जो भी आपका देखो DTE की साइट में आप जाके पता कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी वैकेंट सीट बची हुई है। तो यार मैं देख ही रहा था, मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया था, क्योंकि जीसी रायपुर में जो है हर ब्रांच में आप 20-20 सीटों को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बची हुई हैं। और हाँ 15-20 सीट बची हुई हैं हर ब्रांच में जीसी रायपुर की। जनरल में तो कोई भी एडमिशन ले सकता है जनरल सीट्स में, बाकी जो है स्पेसिफिक सीट्स में भी मतलब है भाई जगह है, अगर आप चाहोगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हो या फिर आप डिजर्व करते हो तो आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। अगर आप डिजर्व करते हो तो ईश्वर पर भरोसा रखो, ठीक है। 20-20 सीटें 20-22 सीटें बची हुई हैं। मैं देख के ही आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि यार जीसी रायपुर में जो है कंप्यूटर साइंस में 22 सीटें बची हुई हैं, है ना। मैकेनिकल में 25 सीटें बची हुई हैं, तो 20 सीटें तो बची हुई हैं यार हर ब्रांच में। सबको मतलब है, टाइम अभी है, आपको मौका है, ठीक है। जैसे जीसी रायपुर की अगर मैं बात करूँ तो आप लिस्ट में देख ही सकते हो, खुद से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। लाइक CS में 22 सीट बची है, AT&T में 25 सीट बची है, लगभग 22 सीट, मैकेनिकल में 25 सीट बची है, सिविल में 9 सीट बची है केवल, क्योंकि सिविल की सीट्स पहले से कम है, 45 सीट है। एंड जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ट्रिपल जिसको बोलते हैं जीसी रायपुर का, उसमें 14 सीट बची हुई है। तो भाई 14 सीट आपको कम लग रही होगी, लेकिन आप डिजर्व करते हो। कई लोग तो क्या होता है कि छोड़ देते हैं ना यार ब्रांच, तो वो सीट तो वैकेंट ही मानी जाएगी। अभी जितने एडमिशन ले लिया, जितनों ने अभी एडमिशन ले लिया, उसके बाद जो सीट बची हुई हैं वो सीटें आपको ऑफिशियली लिस्ट में दिख जाएगी। लेकिन जो है जिसने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट भी कर दिया तो उसकी सीट भी रिजेक्ट हो गई। तो हो सकता है बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं या फिर करेंगे तो उनकी सीट भी रिजेक्ट हो जाएगी, तो सीट की जो है नंबर ऑफ सीट जो है बढ़ सकते हैं और भी सीटें वैकेंट हो जाएंगी आपके सेकेंड राउंड के लिए। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यह है कि वैकेंट सीट वगैरह आप देख सकते हो, जीसी बिलासपुर का भी, जगदलपुर का भी देख सकते हो। सो भाई मैं अभी बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह के बारे में, क्योंकि अभी तक हमको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में टॉप के थी, मतलब सभी के पता है कि आप 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर BTech का कोर्स होता था, रायपुर, बिलासपुर एंड जगदलपुर। लेकिन अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए और भी दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CGIT जिसको बोला जा रहा है। तो ये अभी आगे चल के रायपुर, बिलासपुर एंड जगदलपुर तीनों जो है ऑटोनॉमस होंगे, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो CGIT बना हुआ है वो पहले के वो कॉलेजेस हैं जो कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही थे पहले, लेकिन वहाँ पर इंजीनियरिंग के कोर्सेज नहीं होते थे, BTech की कोर्सेज नहीं होती थी, वहाँ पर केवल डिप्लोमा होता था। और अभी वहाँ पर अभी भी इनिशिएटिव लिया गया है, तो भाई डिप्लोमा की हालत मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर डिप्लोमा वाले कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज थे उसकी हालत भी मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, जितनी अप टू द मार्क नहीं थी। वहाँ पर जाना
बेनिफिशियल नहीं है। मतलब कुल मिला के मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तो दूसरे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाले जो कॉलेजेस बने हुए हैं, अभी बने हैं इस साल, जसपुर, कबीरधाम, रायगढ़, यहाँ के जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है उसको बीटेक के कोर्सेज वहाँ पर होंगे, ऐसा जो है दिखा रहा होगा, अप्रूव किया गया है। ठीक है, वहाँ पर बीटेक का पढ़ाने के लिए भी अप्रूव कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो हाँ, CACTU को भी बुलाया जा रहा है। CACTU ऑल्सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सो और हाँ, इस साल जो है जगदलपुर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो CGIT में अभी गवर्नमेंट जसपुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज, कबीरधाम का पॉलिटेक्निक कॉलेज, रायगढ़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज और बस्तर का मतलब जो जगदलपुर का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो GC जगदलपुर का तो चलो हालत ठीक है एज कम्पेयर टू दैट ऑल दी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, लेकिन वहाँ पर मैं तो जाने के लिए आपको नहीं प्रमोट करूँगा। मेरा सजेस्ट रहेगा कि आप पहले ये तीनों जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके लिए पहले फोकस करो, उसके बाद जो है CGITs को फिल करो, क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होता है कि सारी फैसिलिटीज़ वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाता। मेरे को भी उतना आइडिया है नहीं, ठीक है, बट ये क्या है कि आगे चल के रायपुर का भी अपना कॉलेज जो है आगे चल के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रमोट होकर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होगा, ऑटोनोमस होगा, बिलासपुर का भी होगा। लेकिन अभी क्या है कि अपने रायपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में जो है बहुत सारी चीज़ें पहले से ही चल रही है, तो इस कारण जो है ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये CGIT बनाने का जो काम है प्रमोट करने का, इस साल रायपुर और बिलासपुर के लिए नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर जो है ये भी CGIT में प्रमोट हो जाएगा। तो ये है यार CGIT के जो दूसरे कॉलेज हैं जैसे कि कबीरधाम वगैरह देख रहे हैं, उसको मैं प्रमोट करने के लिए, भाई अगर आपकी रैंक अच्छी है, आप डिजर्व करते हो, तो आपको रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर को फिल करो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड राउंड गाइज। सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है। आप इसके बाद आपकी जो क्वेरी होगी आप प्लीज़ कमेंट करो। मैंने जो फीस वगैरह होती है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसको भी मैं रिसेंट लास्ट वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, और जो उस लड़के ने किया था, ठीक है, उस लड़के जैसी गलती भी नहीं करनी, क्योंकि क्या होता है एंड मोमेंट में मैं पहुंच गया तो चलो वो बात अलग है कि एंड मोमेंट में पहुंच गया तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, बट ऐसी गलती आप ना ही करो तो बेटर है यार, क्योंकि एडमिशन के टाइम भाई ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको सीट लूज़ करा सकती हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो आप इतने प्रोसेस के थ्रू आते हो और छोटी छोटी गलतियों का जो है ऐसा अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रखना, फीस वगैरह सारी चीज़ें बताइए, 3,800 कुछ है। एंड एक बात और यार कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और आपको सीट मिलती है, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, कहीं एडमिशन ले लिया था, तो वहाँ पर आपको इमीडिएट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने से जो कॉलेज मिलता है उसके लिए आपको इमीडिएट TC वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे मैंने बताया है। और जो पैसे आपने दिए थे उसका 1,000 रुपया कटता है शायद, और बाकी के पैसे आपको रिफ़ंड हो जाते हैं, ऐसा मैंने पता किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये होता है कि आपको 1,000 रुपये कट जाता है, बाकी जो है आपको रिफ़ंड हो जाता है, क्योंकि ये जो कॉस्ट होता है वो तो कट ही जाता है। एंड लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार मैं ये चैनल जो है हर बार मैं मतलब बाकियों की तरह नहीं बोलता कि ये करो वो करो, ठीक है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि जिसको गाइडेंस की कमी है उसके इस चैनल से वो सारी चीज़ें मिले, उसको उसका फ़ायदा हो। मैं बस आपका फ़ायदा चाह रहा हूँ, ठीक है। आपके चैनल के सब्सक्राइब या ना करने से मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता यार, बिकॉज क्योंकि मैं तो आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरे टाइम में ऐसा वीडियो बनाने वाला कोई रहता तो मेरे को भी सारी चीज़ें भटक के ढूंढनी नहीं पड़ती, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं खुद करा के दे रहा हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी कमेंट्स होगा, तो आप जनरली आप उस सारे प्रश्नों को नीचे कमेंट पर लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो आने में हाँ भाई मुझे पता है कि मैं लेट कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है, आज इस पर से लेट हो जाता है, लेकिन अभी भी कल तक तो टाइम है यार, आज भी है कल भी है, तब तक आप सारी चीज़ों को अच्छे से निपटा सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड राउंड। इसके बाद जो भी क्वेरी होगी सारी चीज़ को नीचे डालो यार, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। सो और जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो भी मैं नीचे डाल दूँगा, और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज, एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।